जीत का सफर 3 साल पहले जहाँ पे रोका गया था और वहीं से जो है ना बाबर आजम ने स्टार्ट कर दिया है। 8 गेम अवे गेम हारने के बाद जो है ना फाइनली हमने नामी गेम जीत ली है और वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। और आखिरी दफा जब जीते थे तब भी जो है ना हम बाबर आजम की कप्तानी में अवे टेस्ट जीते थे। बाबर आजम ने बैक टू बैक 2 छक्के लगा के जो है ना मैच फिनिश कर दिया था और पाकिस्तान ने इसी तरह सीरीज जो है ना वेस्ट इंडीज के साथ बराबर कर दी। बहुत ज्यादा डिफरेंस था शान मसूद की कप्तानी में भी और बाबर आजम की कप्तानी में भी। और खासकर इस मैच में कप्तानी जिस तरह से की गई है टोटली जो है ना इंटेंट के साथ, वो चाहे अग्रेसिव बैटिंग हो चाहे अग्रेसिव जो है ना बॉलिंग माइंडसेट हो, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट थी। पहला दिन शुरू का जो टेस्ट स्टार्ट हुआ था, पहला दिन थोड़ा सा जो है ना वहां पे हमें डैमेजिंग लगा था, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने जिस तरह से दूसरे दिन से जो है ना वो स्ट्रेटेजी बदली में कप्तानी का जो है ना वो जो इंटेंट था वो बदला, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने फिर करके दिखाया कि हम जो है ना किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। इसका करते हैं रिव्यू। वीडियो करना है लाइक, चैनल करना है सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम की। 3 साल पहले जहां पे बाबर आजम को हटाया गया था अवे टेस्ट, वहां पे जो है ना हमने आखिरी दफा उसी उसकी कप्तानी में जीता था। ये सारा सफर हमने 3 साल तय किया। हमने क्या पाया? सबसे पहला मेरा उन डटू फैंस जो बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कल से भी कर रहे हैं कि जो है ना उसको खुद नहीं आना चाहिए था, अवैध जफर को भेज देना चाहिए। ये जो 8 विकेटों की विक्ट्री है वो 6 में हो जाती, क्योंकि फिर हम एक्सपेरिमेंट भी तो कर रहे थे। ये वाली जो माइंड सेट है ना, ये सिख पीपल का जो माइंड सेट है कि किसी की कामयाबी को जो है ना हजम ही नहीं होने देते। तो वो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है। इन्हीं डटू फैंस के प्रेशर में आके जो है ना आके जो है जैसे हराम खोरों ने जो है ना पाकिस्तानी टीम का जो 3 साल बेड़ा गर्क किया था, वही कप्तान जो है ना वापस आया, उससे उसी ही ने जो है ना वो अवे टेस्ट भी जिताया है। फाइनली जो है ना बाबर आजम कम बैक कर चुके हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैन ऑफ द सीरीज भी रहा, बहुत जबरदस्त टच में नजर आया। अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी नहीं हो पाई, वो तो दुख है ही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस जिस तरह से आई है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था। और आपको पता है जो भी मतलब है कि फ्रंट से लीड करेगा कैप्टन, एज अ कैप्टन मैच, फिर वो टीम कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि कप्तान परफॉर्मेंस में आ जाता है, फॉर्म में आता है, तो फिर टीम पूरी फॉर्म में आ जाती है। और यही नजर हमें आया भी है। बहुत सारे कंसर्न भी हैं, बहुत सारी चीजें उसको डिस्कस भी करते हैं। तो तारीफ मुझे खुल के करनी दीजिए। अब्दुल्ला शफीक की तारीफ बनती है, साजिद खान की तारीफ बनती है, अली उस्मान उसकी भी तारीफ बनती है। क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की है, 4 विकेट उसने भी ली थी। साजिद खान का जो स्पेल था, आउटस्टैंडिंग स्पेल था, बहुत मजा आया। और असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक, क्या बेहतरीन बारी खेली उसने 160 की जो है ना, फिर उसके बाद जिस तरह से बाली खेली है, तो बहुत जबरदस्त जो है ना वो उसने जो है ना एक मोमेंटम सेट कर दिया था और जीत में जो है ना अहम किरदार अदा किया था। बहुत सारे वीक पॉइंट भी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे कंसर्न बने सीरीज में। सबसे पहला कंसर्न तो फास्ट बॉलिंग है। इसको जो है ना इमीडिएटली तौर पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत है। अगर ये हम लेके जाएंगे T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी, ये वाली तो बॉलिंग फिर आपको जो है ना कहीं भी जिता नहीं सकती। ये तो भला हो साजिद खान का, उसने एग्रेशन दिखाया पिछले मैच में, 4 विकेटें ली थी, अब भी 4 विकेटें, 8 विकेटों का उसका जो है ना वो स्पेल आया। फिर अली उस्मान ने भी बेहतरीन बॉलिंग की। लेकिन लेकिन ये है कि जो फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है। ये इंग्लैंड में आपको शुरू में तो विकेटें दिला सकता है, जैसे गेंद पुरानी होती है फिर आपको मार पड़ती है। और इनका भी आगे भी यही हाल होना है। तो सबसे पहला कंसर्न यही है। और दूसरा कंसर्न जो है ना, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। मोहम्मद रिजवान की सूरत में और सलमान अली आगा की सूरत में ये बहुत ज्यादा जो है ना हमें हर्ट करेगा। क्योंकि रिजवान की फॉर्म नहीं है, तो इससे बेहतर तो जो है ना फॉर्म साजिद खान की है। साजिद खान जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है वो बहुत जबरदस्त होता है। साजिद खान को मैं बॉलिंग में तो वो बहुत जबरदस्त कर ही रहे हैं, लेकिन एज अ बैटर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से जिस एतमाद के साथ वो खेल रहा था, वो बहुत शानदार था, बहुत मजा आया। और रिजवान का वो वाला मुझे फॉर्म नजर नहीं, आगा की जो बेड़ा गर्क किया गया है। और हमारे ना पाकिस्तानी एक प्लेयर जो होते हैं ना, इनको एक मसला ये होता है कि इनको थोड़ा सा भी आप ऊपर सुहाना ख्वाब दिखा दो, ये उसके ऊपर पिल पड़ते हैं। पिल पड़ने के बाद जो ना जिस तरह के फिर हैंग ओवर उसका चलता है। फिर आगा को देख लिया, उस हैंग ओवर में अभी तक निकला नहीं है। और यहाँ पे जो जा रहा है उसको स्टॉप करने के लिए एलबीडब्ल्यू होता है, बैट वहां पे। और बॉल जो है ना पैड पे लग रही है, 1 फुट का फासला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह जो है ना, अगर आपकी आपकी टेक्निक, जो आगा की टेक्निक वनडे और टेस्ट में होती थी, हम रश करते थे कि यार क्या बेटर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस आती थी हर मैच में, 50+ रन। उसके बाद जिस एतमाद से स्पिनर को खेलना, उसी एतमाद से फास्ट बॉलर को खेलना, मुझे लग रहा था आने वाले वक्त का जो है ना हमें मिसबा मिला है, अपडेटेड वर्जन 2.0। तो वो वाला आगा जो है ना मुझे नजर नहीं है। और रिजवान की तो माशाल्लाह फॉर्म है नहीं, रिजवान की तो पिछले 2 ढाई साल से फॉर्म नहीं है। और वो उसका जो मैंने पहले वीडियो में कहा था, उसका रुझान किसी और पर चला गया है। तो उससे बेहतर है कि रिजवान को जो है ना अब हम टीम से जो है ना वो
मेरे ख्याल से ड्रॉप उसकी क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उसको ड्रॉप कर देना चाहिए और हमें न्यू फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। रुहेल नज़ीर बैठे हैं, गाज़ी गौरी आपको बेहतरीन जो है ना वो दे सकते हैं आगे टच जो है ना। मुझे लगता है कि आपको रिज़वान को भी जो है ना थोड़ा-सा अब करना पड़ेगा। ये 3-4 हैं, इमामुल्लाह की फ़ॉर्म भी नहीं है, लेकिन इमामुल्लाह को रखना पड़ेगा आपको। उसकी वजह ये है कि शान मसूद अनफिट है, तो अगर शान मसूद तैयार आने तक जो है ना, हम इमाम को जो है ना कहीं पे भी ना जाने दें, तो इमाम को जो है ना रखना चाहिए। ये 2 कंसर्न हैं और बेहतर यही है कि जो गैप अब है नहीं, 19 अगस्त से जो है ना स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड सीरीज़ भी, तो वो टाइम नहीं है, लेकिन देख लें ये सीरीज़ अगर उनको खिलानी है तो खिला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद रिज़वान और आगा को जो है ना मोहम्मद रिज़वान की ऑलमोस्ट क्रिकेट ही अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ये है कि आगा का जो है ना बहुत बड़ा फ्यूचर है और उसको सोचना चाहिए टी20 से जितनी जल्दी जान छुड़ानी चाहिए और उसके बाद जो है ना उसको डोमेस्टिक में वापस आना चाहिए। आगा जो है ना जिस तरह डोमेस्टिक खेलेंगे तो उसकी फॉर्म भी वापस आएगी और टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। तो ये ओवरऑल जो है ना सीरीज बेहतर है। ये पाकिस्तान के लिए पहला मैच हम बड़ी बुरी तरह से हारे थे, कोलैप्स से कोलैप्स अब भी आते हैं, लेकिन ये है कि कोलैप्स से जो है ना ये जान छुड़ानी पड़ेगी आपको, एक कंसिस्टेंट टीम बननी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोलैप्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इंग्लैंड की सीरीज आगे है, उसके ऊपर कल मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये है कि जो है ना हमें जो है ना ठोक-ठोक के कदम रखने पड़ेंगे और पाकिस्तानी टीम को अपनी ग्लोरी की तरफ वापस आना पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो। वीडियो करना, लाइक, चैनल करना, सब्सक्राइब